आज की क्लास में हम रीजनिंग भी करेंगे और गणित भी करेंगे। दोनों के 10-10 क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसको देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। तैयार हैं आप लोग? आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। पहला जो क्वेश्चन है 291 से लेकर के 293 तक, इसमें है कि x का मान याद कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है। हमारे पास ये 4 बॉक्स बने हुए हैं। पहले बॉक्स में 2 है, फिर 4 है, फिर 16 है और कह रहे कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो x है इसका मान कितना होगा। तो हमने यहाँ देखा कि 2 के बाद कितना हो गया 4, 4 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद कितना आएगा हमें ये लिखना है ना। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे पहला जो संख्या है 2, 2 से 4 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 2 को अगर स्क्वायर कर दे यानी वर्ग कर दे 2 का, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 का अगर वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यानी पहला जो संख्या उसका वर्ग करते हैं तो उसका अगला संख्या मिल रहा है। फिर अगले संख्या का वर्ग करेंगे यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। तो फिर इसके अगला जो संख्या आएगा वो क्या होगा, 16 का वर्ग करेंगे तो हमारा अगला संख्या आ जाएगा। 16 का जब वर्ग करते हैं तो 16 का वर्ग होता है 256, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 292। इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है x और यहाँ पे बीच में दिया हुआ है 50, ठीक है। तो ये देख के आपको लग रहा होगा कि आपने पढ़ा होगा गणित में, उसको बोलते हैं परिमाप, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है, अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सम, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सम यानी x प्लस 3 प्लस 5 और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो भुजा है 3 और 5, तो कितना हो गया 8 हो गया। और तीसरा भुजा यानी तीसरा x का मान कितना रखेंगे कि जोड़ने के बाद हमारा 50 आ जाएगा। तो आपको यहाँ अगर 42 रख दें हम, 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना 50, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग है, इसमें कुछ भी आ सकता है ना, हमें बस देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें पैटर्न हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो और आसान है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 293 यानी 293 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 66 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे जो x है इसी का मान हमें बताना है। और 6 के बाद यहाँ पे क्या 36 हो गया। तो देखते हैं कुछ पैटर्न चल रहा है क्या। तो हमने देखा कि 11 से 33 हो गया, तो 11 से 33 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कोई 3 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर 11 से अगर 66 है तो इसमें भी क्या किया 3 से गुना कर दिया, तो सॉरी 6 से गुना किया, कितना से किया 6 से। 11 में 3 से करोगे तो ये 33 आ जाएगा और 11 में 6 से करोगे तो 66 आ जाएगा। फिर यही पैटर्न देखते हैं अगले वाले में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने देखा 9 से 27 हुआ, तो 9 से 27 होने का मतलब इसमें कितना से गुना किया 3 से किया। और फिर 9 से अगर 54 हो गया तो इसमें कितना से हमने गुना किया, तो 6 से गुना किया। यानी पहले और दूसरे में हमें सेम चीज़ें मिल रही हैं कि पहले 3 से गुना किया फिर 6 से गुना किया, ठीक है। तो तीसरे वाले में भी यही पैटर्न हम लोग लागू कर सकते हैं। 6 से गुना करो, पहले कितना 3 से करेंगे ना, 3 से गुना करेंगे तो 6 में 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, यानी ये सही आ रहा है, यानी मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूरी का मात्रक निम्न में से कौन सा है। यानी दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, वर्ष में मापते हैं क्या, तो कोई नहीं मापते हैं, लीटर में भी नहीं मापते हैं। और ये क्या है प्रकाश वर्ष, ठीक है। मैंने आपको रीडिंग में इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो आप बताओगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे प्रकाश वर्ष। और ये जो होता है यही दूरी का मात्रक होता है ना। इसमें दूरी का मात्रक कौन सा हो गया प्रकाश वर्ष, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 295, 295 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो। कह रहे कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, है ना। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, है ना, कितने किलोग्राम। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास में याद होगा अगर तो कि ग्राम इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो कोई ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है।
तो जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो गुना करते हैं, भाग करते हैं? तो मैंने बताया भी था कि भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। छोटे से जब बड़े जाएंगे तो भाग देंगे, और बड़े से छोटे जब आते हैं तो गुना करते हैं। तो हमारे पास क्या है? ग्राम है और जाना है किलोग्राम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। और इसमें किलोग्राम की बात हो रही है तो 1000 से भाग देंगे, यानी 1 को भाग देंगे 1000 से। तो आप गेस कर सकते हो कि इसमें आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा क्या? नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, 0.001। ठीक है, 1 को जब भाग देंगे 1000 से तो यही हमारा आंसर आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 296 नंबर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर खुद से भी कर सकते हो आप लोग। करे कि 1000 किलोग्राम निम्न में से किसके बराबर होता है? यानी 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम में क्या होगा? तो आप बता सकते हो, लीटर तो होगा ही नहीं। ठीक है, पाउंड होगा क्या? पाउंड भी नहीं होता है। क्विंटल, 1 क्विंटल जो होता है 100 केजी के बराबर होता है। कितना? 100 केजी। तो ये भी नहीं होगा। तो 1 मीट्रिक टन ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, 1000 किलोग्राम का मतलब 1 मीट्रिक टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 297। बहुत आसान क्वेश्चन है। करे 23 है, 29 है और 37 है। करे कि निम्न विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के प्राय समान है। यानी जो क्वेश्चन दिया है इसी तरीके का हमको देखना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन है, कोई ऐसा नंबर है क्या इसी के जैसा? तो जो नंबर दिया है उसको थोड़ा ढंग से देखो। 23, 29 और 37, ये तीनों किसी के पहरा में नहीं आता, यानी ये तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या ना। तो हमें क्या देखना है कि जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है उसमें भी कोई अभाज्य संख्या है क्या? चेक करते हैं। 17 अभाज्य संख्या है, 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 7 के पहरा में आता है और 3 के पहरा में आता है, तो इसको तो रखेंगे ही नहीं। हमें तीनों के तीनों अभाज्य संख्या चाहिए, तो इसमें से पहला पहला तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे। इसमें 31 है, 37 है, 49 है। 31 अभाज्य है, ठीक है, 37 भी है, लेकिन 49 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 7 के पहरा में आता है। फिर उसी तरह देखोगे तो 13 है, 15 है और 23 है। तो 13 और 23 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, तो कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा। चौथा में देख लो ऑप्शन, 41 भी अभाज्य है, 47 भी है और 53 भी है, किसी के पहरा में नहीं आता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और हाँ, गणित के भी 10 क्वेश्चन है, उसको भी करके जाना आप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका देखो 298 है ना। 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या को पहचानिए जो प्रश्न के दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। ठीक है, हमारे पास क्या है? 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है। तो 5 से 9 अगर आपको करना होगा तो क्या करोगे? गुना करोगे, भाग करोगे या जोड़ोगे? तो सिंपल बात है, 5 से 9 करेंगे तो जोड़ने से तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? गुना करके देख लेते हैं। सॉरी, जोड़ने से ही आ जाएगा, गुना करके तो नहीं आएगा। तो 5 में कितना जोड़ दें हम? तो कहोगे 4 जोड़ देते हैं, यानी पहले वाला में हमने क्या किया? 4 जोड़ा। ठीक है, फिर 9 से अगर 16 करना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो कहोगे 7 जोड़ना पड़ेगा इसमें, यानी पहले में हमने 4 जोड़ा, दूसरे में कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। तो 4 से 8 करेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन 8 से 16 करोगे तो कितना जोड़ना पड़ा हमें? 8 जोड़ना पड़ा। लेकिन ऊपर में क्या है कि पहले हम जोड़ेंगे 4 और फिर जोड़ेंगे कितना? 7। ठीक है, 4 और 7 जोड़ना है हमें। ठीक है, लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन था उसमें 4 और 8 जोड़ना पड़ता, ये होगा? नहीं होगा। फिर 6 से 9 करेंगे तो हमें कितना जोड़ना होगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? 4 जोड़ना है, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर आते हैं 7 से 11 होगा, कितना जोड़ना पड़ा? इसमें 4 जोड़े हैं। फिर 11 से 18 जब करेंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, यानी ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया कि पहले हमने 4 जोड़ा फिर 7 जोड़ा, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 299 है ना, खत्म होने वाले क्वेश्चन और इसके बाद। तो उसमें भी वही है कि जो इससे समूह के समान द्विग समूह ठीक है, इसमें देखना कि 3, 4 और 5 दिया है। ठीक है, इसके जैसा इसमें कौन सा है? ठीक है, तो हमने देखा कि 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे है 6, 8, 10, यहाँ पे 8, 12, 15, यहाँ पे 6, 7, 8, 12, 16, 20,
क्या आंसर होगा देखते हैं इसको। 3 4 5, तो 3 पहला अक्षर है इसका, इसका भी पहला अक्षर कितना है 6 है। तो 3 को 6 करेंगे तो कितना करना होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा हमें। फिर 4 से 8 हुआ तो इसमें कितना से गुना हुआ, 2 से, इसमें भी गुना हुआ। और 5 से 10, इसमें भी कितना 2 से गुना हुआ। यानी इसी में 2 से गुना करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला भी चेक कर लेते हैं। 3 से 8 होगा, कभी नहीं हो पाएगा। 3 को 8 बनाने के लिए किसी से गुना करेंगे तो होगा, कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। 3 से 6 बनाने के लिए हमने 2 से गुना किया, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर तीसरी की बात करते हैं। लेकिन 4 से 7 कभी बनेगा गुना करने से, नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 से 12 करने के लिए हमने क्या किया, 4 से गुना किया, ठीक है भाई। 4 से 16 करने के लिए क्या किया हमने, 4 से गुना किया। और 5 से 20 करने के लिए कितना किया हमने, 4 से गुना किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से गुना करने में सारी संख्याएं आ रही हैं। आ तो यहाँ भी रही है, लेकिन ये संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक और बताया था, पाइथागोरियन ट्रिक, है ना। पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक अगर याद होगा तो पाइथागोरियन ट्रिक में कौन कौन आता है, 3 4 5 आता है, और दूसरा आता है आपका 6 8 10, ठीक है। इसके लिए वो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 290 सॉरी 300 नंबर ना। और इसके बाद हम लोग गणित के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। 4 है और 4 को 28 बनाया गया है ना। तो 4 को 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहोगे 7 से गुना कर देंगे। तो देखो 3 को 48 बनाया इसने, 3 से 48 बना तो कितना से गुना करना पड़ा, 12 से गुना पड़ेगा, हाँ। लेकिन हमें चाहिए 7 से गुना करने वाला। 2 से 4 बना, 2 से गुना हुआ। 9 से 63 हुआ तो 7 से गुना हुआ। और 6 से 156 हुआ तो ये हो गया आपका 26 से गुना हुआ, ठीक है। 36 से गुना हुआ, 5 नहीं 26 ही हो, ठीक है। तो 7 से गुना होने वाला कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गणित वाले क्वेश्चंस पे, उसको भी थोड़ा सा करते हैं। देखो गणित का क्वेश्चन जो है आपका सेम वैसा ही है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है ना, और इसमें कुछ अलग नहीं है, आराम से कर लोगे, है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था गणित में क्लास 8 में, परिमेय संख्या, उसमें मैंने परिमेय संख्या की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। इसमें बताया था गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक का मतलब होता है गुना, और प्रतिलोम का मतलब है तो उल्टा, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो 3/5 है, ठीक है, माइनस है तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा प्लस में। 3/5 का प्रतिलोम यानी उसको उल्टा कर दो आप, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 5/3 आएगा। क्या आएगा, 5/3, और माइनस है तो माइनस रहेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, -5/3, ठीक है। तो इसका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा गुणधर्म सही नहीं है ना। देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है भाई। कह रहा है कि a+0, अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हो तो वही संख्या आता है, यानी a में अगर 0 जोड़ेंगे तो a आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और प्लस a भी a ही आएगा, तो ये पहला वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये जो है a और ब्रैकेट के अंदर b+c है, फिर a+b और b+c, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषताओं के बारे में बताया था आपको परिमेय संख्या में, है ना। ये 3 संख्याओं में पहली संख्या को अलग रखा और 2 को एक साथ रखा, फिर अगले में 2 को एक साथ रखा और तीसरी वाले को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है उसका, यानी विशेषता इसकी है, ठीक है, तो चल जाएगा ना। दूसरा देखो a+b या b+a, 2+3 करो या 3+2 करो तो दोनों बराबर ही आता है, तो ये भी आपका सही है। हमें क्या देखना है कि सही नहीं है, नहीं वाला हमें देखना है, ठीक है। तीनों जो ऊपर का हो गया वो सही हो गया, चौथा क्या होगा, गलत होगा, चेक भी कर लेते हैं। a को गुना करो -b से, ठीक है भाई, फिर -a को करेंगे b से गुना, यहाँ तक तो सही है। लेकिन तीसरे में कह रहा है कि a को गुना करेंगे a से, 2 में माइनस है, ठीक है, पहले 2 में, और तीसरा में माइनस ही नहीं है, तो कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब में अलग है, गलत है ये, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। करे कि 2/5 का योज्य तत्समक क्या होगा। ये भी आपका परिमेय संख्या की विशेषताओं के बारे में बताया था। योज्य का मतलब होता है प्लस,
और तत्समक का मतलब यह होता है कि इसमें ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 0 आंसर आना चाहिए। हाँ, यही होता है ना योज्य तत्समक आइडेंटिटी, है ना। मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया ना। इसका आंसर तो आई थिंक यही आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यानी कुछ ऐसी संख्या चाहिए जो हमें जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो जाएगा आपका योज्य तत्समक, है ना, यानी -2/5, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो इसको, ये तो जोड़ हो गया ना आपका, ठीक है। भिन्न वाला जोड़ है तो कर लेंगे। 2 3 6 7/3 और प्लस 3 3 का 9 10/3 को जोड़ लेना, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17/3 आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, है ना, कभी आसान क्वेश्चन ही पूछ देता है कुछ, ठीक है, तो उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेश्चन तो और आसान है, ठीक है, करते हुए मुझे शर्म आ रही है, देखो इसको। कहे राधिका ने 3.5 kg केला खरीदा, तो केला यहाँ केजी में मिल रहा है, ठीक है, गजब है। फिर 4.3/4 kg सेब खरीदा, तो करे कि राधिका द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 और 6 7/2, इसको जोड़ देंगे 16 3 19/4 से। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ पे 14, यहाँ पे 19, जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 33/4। और इसको जब भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में, तो क्या हो जाएगा 8.1/4, है ना। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करना है हमें, 36 का 0.75 क्या होगा। तो मैंने बताया था 36 को 36 लिखो, का मतलब होता है गुना, और 0.75 का मतलब होता है 0.75 से गुना कर दो। दशमलव है, दशमलव को हटा दो, हटाना बताया था मैंने कि दशमलव कैसे हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है। तो कहोगे कि दशमलव जो है दाहिने साइड से 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, यानी मतलब नीचे कितना हो जाएगा, 2 जीरो, एक पे कितना होगा, 2 जीरो। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 25 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 25 से काटोगे 4 बार में कटेगा, और 4 से काटोगे 36 को तो कटेगा 9 बार में, और 9 को गुना करेंगे 3 से तो बन जाएगा कितना, 27। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या से क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ अलग है, देख लो आप लोग। कह कि नीचे दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या होगा। परिसर के लिए मैंने आपको बताया था कि परिसर कैसे निकालेंगे। परिसर में क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उसमें एक संख्या होगा जो सबसे बड़ा होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और एक होगा जो सबसे छोटा होगा। तो बड़े में से छोटे को अगर माइनस कर देंगे तो परिसर निकल जाता है। तो आपके पास जो संख्याएं दी हुई है, देखो इसमें सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, देख के लग रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो हमें तो लग रहा है कि 54 जो है सबसे बड़ा है। 54 से बड़ा कोई है क्या, नहीं है। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा अगर बात करें 23 तो दिख रहा है यहाँ पे ना। और देखो और इससे भी छोटा कोई है क्या, 23 से छोटा कोई नहीं है, ठीक है। तो बड़ा हो गया 54 और छोटा हो गया 23, और दोनों को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 31, कितना 31, और 31 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है आपका। तो ऐसे हम निकालते हैं परिसर। ये फॉर्मूला होता है, लिख सकते हो आप, ठीक है। कि परिसर के लिए क्या करते हैं, बड़े में संख्या में से छोटा संख्या माइनस कर देंगे तो वो निकल जाता है परिसर, है ना। अगला जो क्वेश्चन है यह है कि एक पासा को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। ये प्रायिकता हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। जब पासा को फेंकते हो तो पासा पे क्या क्या संख्याएं होती है, एक आता है, 2 3 4 5 6। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो 2 3 और 5 यही ना अभाज्य संख्या है, यानी ये 3 संख्या में नहीं चाहिए। चाहिए कौन सा हमारे पास, तो 1 आ सकता है, चलेगा, कोई बात नहीं, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यानी कितनी संख्या है, 3 हो गई, और टोटल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना, 1/2। तो 3/6, सॉरी 3/6 तो आंसर में ही है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत हमें नहीं है, जो ऑप्शन में है उसी को कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ना। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। निम्न में से एक चर वाला समीकरण कौन सा है ना। तो एक चर का मतलब होता है कि इसमें एक ही क्या होगा, चर होगा।
यानी एक्स वाई जेड होता है ना चर, ए बी सी डी बताया था, तो इसमें कोई एक ही चीज़ होगा, ठीक है। तो हमें देखना कि कौन सा नहीं है, नहीं वाला हमें पहचान करना है ना। तो हमने देखा कि इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं तो 8 है, ये चर है क्या, नहीं है, ये भी चर नहीं है, ये भी चर नहीं है, ठीक है। हाँ, चर कौन सा है, पी है, क्या है, पी है केवल चर, तो पी पी ही है ना केवल, एक ही चर है, तो एक चर वाला तो ये है, ठीक है। हमें को ढूंढना है कि नहीं वाला, है ना। इस भी समीकरण को देखा हमने, तो इसमें भी कितने चर है, केवल एक चर एक्स है। इसमें देखा हमने, तो हमारे पास चर कितने दिख रहे हैं, तो कहो कि यहाँ पे एक्स दिख रहा है और यहाँ पे वाई दिख रहा है, तो कहो कि ये वाला एक चर वाला रखी समीकरण नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देख लो, है ना। जब इस एक्स को इधर लेकर के आओगे तो क्या होगा, देखो तो, जब दायां पक्ष से बायां पक्ष में आएगा तो क्या होगा, ये प्लस में है तो उधर आएगा तो माइनस होगा ना। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो लिखा हमने यहाँ पे 7, और उधर एक्स प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर वाई। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट गया, यानी बच्चा क्या, 7 बराबर वाई, ठीक है। तो इस समीकरण को जब आगे सॉल्व किया हमने, आगे इसको बनाया, हल किया, तो क्या पता चला कि ये समीकरण क्या आ गया, वाई बराबर 7। तो इसमें कितने चर है, एक ही चर है, ठीक है। ये भी आंसर होगा क्या, नहीं होगा आंसर, ठीक है। लास्ट वाला देख लो, इसमें कितने चर है, इसमें पी है और क्यू है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें नहीं वाला चाहिए, तो इसमें कितने चर हो गए, 2 चर है, कितने चर है इसमें, 2 चर है, और बाकी में कितने चर है, एक ही चर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समीकरण को हल करना है ना, ये क्वेश्चन किताब में भी था ना। क्या करोगे, इस 5 को इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और फिर इस ब्रैकेट को इससे 4 से गुना कर देना, ठीक है। और फिर आंसर आप इसका बना लेना, ठीक है। और हाँ, इसका जो भी आंसर बनाएगा इसको, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। कमेंट में क्या लिखोगे कि 10 नंबर कर करके इसका बताना कि आंसर इसका क्या आएगा, है ना।